हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास इलेवेंथ ठीक है, चैप्टर सेकंड कर रहे थे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने ये चैप्टर अपने तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्या करेंगे? मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर वो पढ़ेंगे। पहले हमने इसमें पढ़ा क्या कि सबसे पहले पढ़ा था हमने पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा आपने इसकी डोमेन पढ़ी, कोडोमेन पढ़ी, रेंज पढ़ी, ठीक है। इमेज और प्री इमेज के बारे में पढ़ा। नंबर थर्ड पॉइंट पे पढ़ा था फंक्शन, जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, इसकी फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसकी भी क्या पढ़ी? डोमेन पढ़ी, कोडोमेन और रेंज पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ यानी दो रिलेशंस दिए गए हैं जी और एफ के, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर कब होगा? जब एक्स जो होगा वो 0 और 3 के बीच में होगा, और इनकी वैल्यू 0 और 3 भी ले सकते हैं। और 3x होगा कब होगा कि 3x, देखो ये दोनों कंडीशन होगी। और जी ऑफ एक्स कब होगा? क्या क्या है? एक्स स्क्वायर होगा कब? जब 0 से 2 तक का हो। और 3x कब होगा? जब 2 से 10 तक का हो x। तो ये दो वैल्यू बोला कि इसमें शो करना कि f जो है ना वो फंक्शन है और g क्या है? नॉट फंक्शन। अब देखो, तो फंक्शन में हमने डोमेन के बारे में बताया था, मतलब फंक्शन की डोमेन अगर क्लियर हो गई ना तो आपका वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ज्यादातर चांस हम डोमेन को क्लियर करते हैं अगर फंक्शन हमें प्रूफ करना हो तो फंक्शन को प्रूफ करते हैं। तो डोमेन, तो हम x के यानी फर्स्ट सेट को हम डोमेन मानते हैं जिसमें x पुट किया जाता है। तो x f ऑफ x में x क्या पुट करें? f ऑफ x में पुट x इज इक्वल टू 3। ये 3 क्यों लिया इज इक्वल टू? क्योंकि 3 इस कंडीशन में भी है और इस कंडीशन में भी है, ठीक। इसलिए हम सिर्फ एक एलिमेंट से हम ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं, ओके। उसके डोमेन के बारे में पता करेंगे। तो ये दोनों बार लगा लेते हैं कि एक बार तो f ऑफ x स्क्वायर देगा, तो वैल्यू निकाल दो यहां से कि f ऑफ 3 क्या देगा? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हमने ऑर्डर पेयर लिखा कि 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि ऑर्डर पेयर में 3 9 लिखा, ठीक है। तो दूसरी इमेज चेक करते हैं, दूसरी ऑर्डर पेयर चेक करते हैं। तो दूसरा ऑर्डर पेयर यहां से निकलेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो f ऑफ 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हमने यहां से भी क्या देखा कि 3 और 9, मतलब एक x की वैल्यू एक ही y दे रहा, ठीक है। मतलब अलग अलग x की वैल्यू अलग y देगा। तो इसमें क्या है? सेम तो देगा नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि ये दोनों ऑर्डर पेयर में 3 सेम है, लेकिन ये आप ये भी तो देखो y भी तो सेम है, इसलिए हम इसको एक बार ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा फंक्शन, इट इज फंक्शन,
क्योंकि मैंने बताया था बिकॉज every element of x every element of x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हैव डिफरेंट या फिर हैव ओनली वन इमेज। हैव ओनली वन इमेज, ठीक है। तो ये तो हमने शो करा दिया, कैसे कराया, ठीक है। तो समझ गया आपको। तो जी ऑफ एक्स क्या बोला, दो कंडीशन दे रखी कि एक्स के और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो दोनों में क्या है, दो है, यहाँ भी दो यहाँ भी दो। तो हम सिर्फ इसको पुट करके देखते हैं कि क्या दो पे एक वैल्यू देगा या अलग अलग वैल्यू देगा। तो चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, दोनों में x वैल्यू पुट 2 करो तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 2 सुके। तो आप यहाँ पे चेक करोगे क्या कि यहाँ पे दो वैल्यू पुट करी हमें, तो क्या मिला 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऑर्डर पेयर बना, जी ऑफ एक्स का ऑर्डर पेयर क्या बना यहाँ से 2 4, ठीक है। तो दूसरी साइड चेक करेंगे कि जी ऑफ 2 3 इंटू 2 क्या है 6, 2 पुट करने पर 6 आया, ठीक है। तो 2 पुट करने पर 6 आया। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर पेयर तो अलग अलग हैं, ठीक है, और उसमें क्या फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो डोमेन क्या कहता है फंक्शन का कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो मेरा सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो ऑर्डर पेयर का। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि किसी वैल्यू में 2 पुट करने पर 2 इमेज देगा 4 6, ठीक, ये कंडीशन है। तो डोमेन क्या होनी चाहिए, ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी इमेज है, 2 इमेज है, 2 इमेज है। तो इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट फंक्शन, क्योंकि एक डोमेन की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज टू हैव 2 image, so it is not including domain of g of x। क्या कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो जो है ना, दो इसकी 2 इमेज बनी है, ठीक है। तो सो क्या, इसलिए ये क्या है डोमेन के जी ऑफ एक्स के डोमेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1.1 अगर मैं f ऑफ x की जगह 1.1 पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा 1.21 आएगा। माइनस में 1 मतलब 1.1 का स्क्वायर कर दिया, इधर 1 का स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या माइनस 1.1 माइनस 1, तो ऊपर क्या 0.21, नीचे क्या 0.1, तो क्या 21/10, तो क्या आंसर आएगा 2.1 आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपका, बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। नंबर 3
निकालना डोमेन ऑफ किसका, फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हमें डोमेन कैसे निकालते हैं कि जिससे हमारी फंक्शन सेटिस्फाई हो जाए मतलब इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप डिनोमिनेटर चेक करना क्या कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो x के क्या क्या फैक्टर आएंगे, आपकी x की वैल्यू क्या क्या आएगी जिस पर 0 सोल्व नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम 0 के इक्वल बराबर कर दें एक बार, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। यहां से पेयर बना लो, x कॉमन तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 2। यहां से x की वैल्यू क्या क्या आई कि x की वैल्यू 6 और 2। जब x की वैल्यू 6 और 2 आएगी ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन शो नहीं करेगा। तो इसकी डोमेन क्या कहेगा, डोमेन कहेगा कि ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर छोड़ के किसको, 2 और 6 को, ठीक है, छोड़ के किसको, 2 और 6 को। तो ये आपकी डोमेन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या निकालना, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो डोमेन क्या आएगी कि x क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि इसको जो फंक्शन है उसको हम किसके इक्वल, फंक्शन की वैल्यू क्या कर देंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x माइनस 1 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम 1 से बड़ी वैल्यू या 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी कि जो 1 इंक्लूड रहेगा और प्लस इन्फिनिटी तक कहीं तक भी आप ले सकते हो डोमेन में। अब रेंज निकालेंगे, रेंज यहां से क्या कह रहा, फॉर डोमेन निकालने के लिए। अब फॉर रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या देगा, रेंज 0 है ना, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 0। तो आप चाहे 1 या 1 से बड़ा पुट कर लो तो 0 देगा और 0 से बड़ा देगा, ठीक है, हमेशा। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 तो 0, ये 0 दे दिया। अगर 2 पुट करेंगे तो क्या देगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट में, और ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, 0 और 0 के बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 इंक्लूड होगी, ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में भी डोमेन एंड रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। फिफ्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस,
मॉडुलस में है। तो हम मॉडुलस के बारे में एक बात जानते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो एक्स की तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑल रियल नंबर, ठीक है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, मॉडुलस उससे क्या देगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज क्या हो जाएगी, जीरो या पॉजिटिव। तो हम रेंज क्या लिखेंगे इसकी, तो रेंज लिखेंगे कि आर पॉजिटिव, जो रियल नंबर आएंगे ना सारे पॉजिटिव के आएंगे, ठीक। तो ये आपकी डोमेन एंड रेंज थी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 बोला क्या है, ये फंक्शन ऑर्डर पेयर में दे रखा है, ठीक है, चेक कर लेंगे। बी एफ फंक्शन, ठीक है, आर टू आर डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। तो रेंज फाइंड आउट करनी है। तो एफ क्या दे रखा है कि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स की किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो रेंज फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, तो आप पुट करोगे क्या, मान लो कि जो एक्स की वैल्यू पुट करो मैं वो 0 पुट करता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां तो आ गया 0, मतलब 0 के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसका सेकंड ऑर्डर पेयर क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर वाला 0 हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड बात क्या कह सकता हूं कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। सिर्फ 2 या 3 एलिमेंट के लिए चेक करना, ज्यादा नहीं। 1 पुट कर दिया तो ऊपर क्या 1 का स्क्वायर और नीचे क्या 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/2। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ क्या आया 1/2 आया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पता किया कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो एक बार तो 0 आएगी, फिर 0 से बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इससे आगे चेक करते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जब एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा साइन का गलती कर दी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होगा ना वो छोटा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। क्यों होगा, जब अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 मानूं और इसमें 0 रखूं तो इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर 0, तो 0 क्या बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको स्मॉल करेंगे एक्स स्क्वायर को। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मुझे इतना भी पता चला कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको रफ कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इससे छोटा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी मेरी, ज्यादा रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी कि हम 0 से लेकर 0 और 1 के बीच में रहेगी, और 0 को भी हम ले सकते हैं और 1 को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आपको सेट के चैप्टर में करवा चुका था, तो नहीं, जिसने नहीं देखा वो 2.3 या 4 एक्सरसाइज जरूर देखना। उसके अंदर मैंने इंटरवल के 4-5 जितने भी पार्ट हैं सारे करवाए थे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। समझ आया वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th क्वेश्चन। तो
सेवंथ क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एलजेब्रिक जो फॉर्मूले लिखवाए थे 2.3 में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि लेट एफ और जी दोनों क्या है, रियल से रियल है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3। तो फाइंड करना क्या कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ बाई जी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा। क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2x माइनस 3, तो 3x माइनस 2। तो ये तो मेरा हो गया एफ प्लस जी वाला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा कि एफ माइनस जी करो ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का। ठीक है, तो यहां से माइनस एक्स प्लस 4 आपका आंसर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड कि f बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब f ऑफ एक्स अपॉन g ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा f ऑफ एक्स, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 बाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, 2x माइनस 3 डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 3/2 नहीं होगी। तो ये आपके आंसर हो गए 3, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3/2 होगी तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और हमें 0 के इक्वल नहीं करना 2x माइनस 3। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था 7th भी। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 8 बोला कि f जो है ना 1 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 0 -1 दे रखा है, और -1 और -3 दे रखा है। और क्या बोला कि z से z एक फंक्शन को डिफाइन किया गया, z से z, f ऑफ x को डिफाइन किया गया कि z से z जाना है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ रिलेशन था। ऊपर क्या रिलेशन है, जो फंक्शन होगा वो नीचे वाला है। तो ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो पता करना कि a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। तो रिलेशन में से हम x की वैल्यू, ये आपका क्या है, रिलेशन है, रिलेशन। ठीक है, और ये आपका क्या फंक्शन है। तो अच्छे से कर लेना इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर, कि f ऑफ x की वैल्यू अगर 1 उठाएंगे, अगर यानी ऑर्डर पेयर क्या है मेरा, x और f ऑफ x है। ठीक है, ओके, तो यहां से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर निकालते हैं, पुट 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस b। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड पार्ट करेंगे तो सेकेंड पुट क्या, 2 3, तो f ऑफ x कितना 3 इज इक्वल टू a की जगह 2 रख देंगे और प्लस b, तो कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ओके, 0 -1 -1 -3। ठीक है, पुट 0 -1 0 -1 पुट किया, तो थर्ड पार्ट क्या आया कि -1 तो आपका f ऑफ x हो जाएगा, और a इंटू 0 प्लस b, तो -1 इज इक्वल टू b।
ओके। और पुट एक लास्ट पुट करना है, क्या है, -1 -3। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि -3 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b। तो -3 इज इक्वल टू -a प्लस b। अब यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी चारों में से। क्यों, अगर आप अच्छे से देखोगे थर्ड पार्ट को, कि थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, b की वैल्यू दे रखी है। तो फ्रॉम थर्ड हमें क्या पता चला कि b इज इक्वल टू -1। ठीक है, b इज इक्वल टू -1। पुट b इन एनी पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, इन 1। तो 1 क्या है कि 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब 1 इज इक्वल टू a -1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आई, यहाँ से b की वैल्यू -1 है। तो ये हमें निकालना था a b। ठीक है, तो अपने 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो 9th क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। 9th बोला कि लेट आर बी रिलेशन एंड टू एंड। ठीक है, आर की ये डेफिनेशन दी हुई है कि जो आर है ना मेरा, वो क्या है, ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये डेफिनेशन दी हुई है। अब बोला कि जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। ट्रू कौन सा इनमें से। तो फर्स्ट को चेक करते हैं। तो क्या दे रखा कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। बोला कि क्या सभी के लिए, फॉर ऑल, क्या सभी के लिए जो ए है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब कंडीशन देखो, रिलेशन में क्या कंडीशन दे रखी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड का क्या है, स्क्वायर है। तो इधर देखना है, तो ए की वैल्यू में पुट ए इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या कहूंगा कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप कहोगे कि 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, 1 इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ क्या कहूंगा कि 1 इज इक्वल टू 1 इज बिलोंग्स टू रियल, इट इज ट्रू। तो फर्स्ट के कंडीशन के लिए हो गया, लेकिन इसने बोला सभी के लिए। तो पुट ए इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 4, इट इज डज नॉट इज इक्वल टू 4। तो 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, देखो सिर्फ ओनली 1 के लिए ट्रू होगा, और आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, साइड में कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कि जो ए बी है ना वो बिलोंग्स टू रिलेशन है, और इम्प्लाई करना है क्या कि बी ए बिलोंग करेगा आर से। चलो चेक कर लेते, कोई नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि पुट ए इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, और बी इज इक्वल टू ए को मैं 4 पुट कर लेता हूं। ठीक है, ए को क्या पुट कर लेता हूं, 4। ए को क्या पुट कर लूं, 4। ठीक है, और बी को क्या पुट कर दो, 2। तो कंडीशन सोल्व करते हैं कि क्या कह रहा है कि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी साइड बी की वैल्यू लिखी जाएगी ना, दूसरा एलिमेंट। तो आप 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 4 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं कि बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन से। चलो चेक करते हैं कि 4 नहीं आएगा ना, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 16 क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट भी फॉल्स हो गया, सेकंड भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में क्या कहता है ये। थर्ड बोला कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इट इम्प्लाइज क्या कह रहा कि ए सी बिलोंग करेगा आर से। चलो चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करें, पुट ए की वैल्यू 4 मान लेता हूं मैं, ठीक है, बी की वैल्यू, एक मिनट, और कुछ माने, तो ए की वैल्यू मैं 16 मान लेता हूं, ठीक है, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2 मान लेता हूं। ठीक है, क्यों मानते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों तो शो कराने हैं रिलेशन के अंदर, और ये फिर हम देखेंगे कि क्या होगा शो, इसके बारे में तो पूछा है। ठीक है, दूसरे चीज के बारे में तो हम चेक करते हैं। तो पहला चेक करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो मतलब 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 16, राइट, तो ये तो बिलोंग हो गया। दूसरी चीज क्या पूछेगी, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये भी क्या हो गया, राइट। अब तीसरी चीज क्या पूछी इसने कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो चेक करते हैं कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 16 माननी है और सी की वैल्यू 2 माननी है, तो 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 4, डज नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, जो रिलेशन आपका 9th क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसके लिए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसमें तीनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके +2 के चैप्टर में आएंगे, तो थोड़ा समझते रहना ताकि +2 में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 10th क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्या कहता है, 10th बोला कि ए सेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ मेरा, 1 2 3 4, और बी सेट क्या दिया हुआ है, 1 5 9 11 15 16। ठीक है, और इसमें एक एफ दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, 1 5 2 9 3 1 and 4 5 and 2 11। अब बताना कि ये ट्रू है या गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एफ जो है वो एक रिलेशन है, फिर जे रिलेशन ए टू बी। ठीक है, अब ये देखो दोनों पार्ट में, एक में फंक्शन है एक में रिलेशन है, इसका मतलब अब हमें अच्छे से पता चलेगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है। तो रिलेशन की डोमेन क्या कहता है, पहले इसको डोमेन में देख लेते हैं। डोमेन कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर, कि सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। और इसमें क्या कहता है, डोमेन जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 2। ठीक है, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, 2 ये रिपीट हो गया तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो डोमेन क्या कहते हैं कि पहला एलिमेंट होना चाहिए सभी ऑर्डर पेयर का। जब आपका क्या हो सकता है, वो आपका रिलेशन होता है। इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की रिलेशन में डोमेन के बारे में। सिर्फ डोमेन ऐसा है जो इनको प्रूफ कर सकता है कि कौन सा रिलेशन है कौन सा फंक्शन है। बाकी रेंज
जो डोमेन की वैल्यू पुट करोगे वो रेंज आ जाएगी। को डोमेन आपका सेकंड सेट होता है दोनों कंडीशन में। तो डोमेन समझ गए होगे ना। तो ये क्या होगा, इट इज ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि एफ इज ए फंक्शन, फंक्शन है एफ जो बिलोंग कर रहा है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक। अब देखो, अगर आप चेक करना चाहो रिलेशन में, अगर हम फर्स्ट पार्ट में दोबारा इंक्लूड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें रेंज के बारे में चेक करना है ना। अगर आप देखना चाहो तो, वरना सब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बार जरूर चेक करना कि रेंज मैच सेकंड सेट से मैच करेगा, क्योंकि सेकंड सेट से मैच करना चाहिए रेंज, जब भी आपका क्या होगा, रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी होगा। तो 5 है, 9 है, 1 है, 5 है, 11 है, तो रेंज भी मैच कर गई, तो इसका मतलब रिलेशन तो है। तो फंक्शन देखते हैं डोमेन। डोमेन की परिभाषा क्या कहती है फंक्शन में, नो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सॉरी, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट कोई भी अलग दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो अब हमें डोमेन को मैं बाद में लिखता हूं, तो अब चेक करता हूं कि अगर आप चेक करोगे कि 2 9 दे रखा है और 2 11 दे रखा है, तो इसमें डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है अलग अलग ऑर्डर पेयर में, तो इसका मतलब है इट इज फॉल्स। बिकॉज क्या लिखो, बिकॉज, क्योंकि इसने बिकॉज जो डोमेन की सेकंड लैंग्वेज थी ना उसको पूरा नहीं किया इसने। बिकॉज टू हैव, जो 2 एलिमेंट है, हैव 2 इमेजेस, इसके पास क्या है, 2 इमेज है, जिसके कारण क्या है, इट इज मतलब 2 के बारे में पूछा, इट इज नॉट इंक्लूड इन डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये हो गया गलत। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, सिर्फ 12 ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो f एक सबसेट है किसका, z टू z का, ओके, एंड डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू, f क्या कह रहा है कि ए बी, 2 ऑर्डर पेयर है ए बी, ए प्लस बी, और सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू z, ठीक है, दोनों इंटीजर से करें। बोला कि f जो वो फंक्शन है, पूछा कि ये कंडीशन फुल होगी, z, ये कंडीशन फुल होगी। देखो, फंक्शन के लिए हमें डोमेन की सख्त जरूरत होती है कि किसी भी 2 ऑर्डर पेयर में अपना फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए, तो तब आपको क्या हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो मैं अगर इसको फर्स्ट एलिमेंट में मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम रखूं, मतलब वो एग्जांपल दूं तो आप अच्छे से समझोगे। तो मैं पुट कर रहा हूं, पुट पहले ऑर्डर पेयर में, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो एक बार चेक करना पड़ेगा भाई, अगर मैं b को 2 की जगह 8 रख दूं, 8, समझना मेरी बात। तो आप ये ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 into 8 का, और इधर 1 + 8 का, तो ये 8 और ये 9 ऑर्डर पेयर आ गया। अब दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए मैं दोनों को अलग अलग पुट कर दूं, मतलब इसको 2 पुट कर देता हूं, ठीक है, और बी को क्या पुट कर दूं, मैं बी को 4 पुट कर देता हूं, ठीक है। क्यों, हमें तो फर्स्ट एलिमेंट सेम बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट सेम बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तो आप चेक करोगे तो 2 into 4
और इधर 2+4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4 क्या था 8 और 2+4 क्या होगा 6। अब आप इन दोनों ऑर्डर पेयर में चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जो कि फंक्शन के डोमेन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बस इट इज नॉट फंक्शन। आप लिख दो इट इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन लिखो, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि देयर आर सेम एलिमेंट in two distinct ordered pair। कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि सेम एलिमेंट, देयर आर सेम फर्स्ट एलिमेंट इन टू डिस्टिंक्ट, मतलब तो कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर लोगे तो उसमें कई बार क्या आएगा कि सेम फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो इसलिए क्या होगा ये सेट, ये सॉरी क्या नहीं, ये फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा फॉल्स होगा। 11th क्या हो गया फॉल्स, यानी कि इसने इज बोला है ना, इज, तो इज के लिए ये आपकी लाइन लिख दी मैंने। ठीक है, रीजन भी बता दे तो आप सोल्व कर लेना अच्छे से। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट 12th। क्या बोला कि a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13। ओके, तो क्या बोला कि f है जो क्या कर रहा है, a से नेचुरल नंबर की तरफ भागेगा। ठीक है, और f ऑफ n क्या दे रखा है यहाँ पे, द हाईएस्ट प्राइम, highest prime number, prime factor of n। ठीक है, तो n क्या है, हम सभी क्या लेंगे 9, 10, 11, 12, 13। तो मैं n की वैल्यू क्या कह लूंगा बार बार 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी, रेंज निकालनी है। ये क्या है, रेंज निकालनी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया डोमेन, देखो डोमेन अलग है सर, और n क्या आ जाएगा, इस n की मदद से रेंज आ जाएगा, नेचुरल नंबर की मदद से रेंज आ जाएगी। तो पहले मैं 9 का फैक्टर लिखता हूं, तो 9 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 3, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड 10 का 2 इंटू 5, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। 11 का 1 इंटू 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट 12, 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या 3। और लास्ट जो आप करेंगे 13, तो 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 13, 1 इंटू 13, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं और उसके जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो उठाना है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि रेंज निकालने, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो अपनी रेंज होगी। तो f ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 क्या देगा 3। ठीक है, 9 क्या देगा 3। f ऑफ 10 क्या देगा
5 एंड एफ ऑफ 11 क्या देगा 11, एफ ऑफ 12 क्या देगा 12 3 एंड एफ ऑफ 13 क्या देगा 13। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने ये फंक्शन की वैल्यूज लिखी है ना, ये क्या होती है आपकी रेंज होती है। रेंज क्या होगी आपकी 3 5 11 3 आ चुका 13, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, हमने इस एक्सरसाइज को खत्म कर दे हैं और चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।